इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वह सब पढ़ लेना, क्योंकि यह सब सच है। रीड नाउ। आई एम रियली सॉरी। सॉरी पापा। रात के 2 बजे हैं। पूरा घर सो रहा है और एक कमरे में मोबाइल स्क्रीन की लाइट 3 चेहरों पर पड़ रही है। उंगलियां उस स्क्रीन पर चल रही हैं। गेम खुला हुआ है और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी हुई है, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल। उन लड़कियों को यह नहीं पता था कि यह नेक्स्ट लेवल उन तीनों की जिंदगी का लास्ट लेवल बन सकता है। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का एक शहर जहां 3 बहनें एक ही गेम से जुड़ चुकी थीं और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक गेम 3 बहनों की जिंदगी को उजाड़ देगा। गाजियाबाद के एक इलाके में एक ही घर में रहने वाली ये तीनों बहनें एक ही कमरे में रहकर दिन भर बस एक ऑनलाइन चाइनीज गेम में लगी रहती थीं और उन तीनों की सारी बातें भी एक जैसी थीं और तीनों एक ही जैसा काम करती थीं। मिडिल क्लास, परिवार, पेरेंट्स के सपने, बस बच्चियां अच्छा करें। तीनों लड़कियां ज्यादा बोलती नहीं थीं, अपनी ही दुनिया में रहती थीं। मोबाइल उनका सबसे करीबी दोस्त था। टीचर कहते थे शांत बच्चियां हैं, पेरेंट्स कहते थे बस थोड़ा ज्यादा मोबाइल चला लेती हैं। और यहीं से स्टोरी का पहला ब्लाइंड स्पॉट शुरू होता है। सब कुछ शुरू होता है एक नॉर्मल डाउनलोड से। गेम का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका तरीका। शुरुआती दिनों में कलर लाइट्स थे, चैलेंजेस इजी थे, रिवॉर्ड्स मिलते थे। गेम बोलता था गुड जॉब, यू आर बेटर देन अदर्स। और एक टीनेज माइंड के लिए ये वर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। धीरे धीरे स्कोर इंपॉर्टेंट हो गया, रैंकिंग इंपॉर्टेंट हो गई और गेम आदत बन गया। रियल लाइफ में पढ़ाई का दबाव, कंप्रेशन एक्सपेक्टेशंस और गेम में कोई जज नहीं, कोई लेक्चर नहीं, सिर्फ अप्रिशिएशन। इसीलिए जब रियल दुनिया भारी लगती तो वे गेम खेलने लगती थी। गेम उनसे कहता था यहाँ तुम फ्री हो और वे उस पर यकीन कर लेती थी। जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते गए गेम का टोन बदलने लगा। अब सिर्फ पॉइंट्स नहीं थे, अब क्वेश्चंस थे। क्या तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता है? और जब जवाब नहीं होता गेम लिखता हम समझते हैं। यहीं पर गेम फ्रेंड बनना छोड़ देता है और माइंड के अंदर घुस जाता है। एक लेवल पर पहुंचकर गेम एक रूल देता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अपनी जर्नी सीक्रेट रखते हैं, जिसका मतलब था पेरेंट्स को कुछ नहीं बताना, फ्रेंड्स से कम बात करना और पूरी तरह अकेले रहना। और उन्हें लगता हम मैच्योर हो रहे हैं। असल में वे कट ऑफ होती जा रही थी। पेरेंट्स को उन तीनों बहनों के तरीके में चेंजेस नजर आने लगा। रात को देर तक जागना, कमरे का दरवाजा बंद रखना, गुस्सा या बिल्कुल चुप रहना। अगर कभी माँ पूछती क्या हुआ बेटा, तुम इतनी अजीब क्यों लग रही हो, तो तीनों एक सा जवाब देती कुछ नहीं माँ, हम बस थोड़ी थकान महसूस कर रही हैं। गेम उनसे कहता यू आर चोजन, यू आर नॉट ऑर्डिनरी। और जो लड़की खुद पर शक करती हो उसके लिए ये शब्द जहर की तरह एडिक्टिव होते हैं। अब गेम उन तीनों की पहचान बन चुका था। वही उनका कॉन्फिडेंस था, वही उनका सीक्रेट था। फाइनल फेज में गेम का इंटरेक्शन कम हो जाता है, सिर्फ शॉर्ट मैसेजेस, लास्ट टास्क, प्रूफ रिक्वायर्ड, डू नॉट फियर। तीनों लड़कियां लगभग एक ही समय इस फेज तक पहुंच चुकी थीं और घर वालों को कुछ भी अंदाजा नहीं था। एक ही समय में और तीनों बहनों का एक सा रिएक्शन। पेरेंट्स को यह थोड़ा अजीब लगने लगा था, लेकिन उन्होंने यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि लड़कियां अब बड़ी हो रही हैं। इसी वजह से यह चेंजेस नॉर्मल है। न कोई एक्सप्लेनेशन, न कोई जवाब, सिर्फ फोन्स और उनमें एक ही गेम। एक दिन गेम ने उन्हें ऐसा टास्क दिया जिसने तीनों की जिंदगी एक साथ खत्म कर दी। रात में जब पेरेंट्स सो गए थे तो तीनों उस टास्क को पूरा करने के लिए अपने कमरे से नीचे छलांग लगा लेती हैं। इतनी ऊंचाई से कूदकर तीनों का जिंदा बच पाना सोचना भी मुश्किल था। जब उन्हें पास के एक हॉस्पिटल ले जाया गया तो वे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुकी थीं। तीनों लड़कियों का एक साथ इतना बड़ा कदम उठाना पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक था। जब पुलिस ने डेटा देखा तो एक ही पैटर्न सामने आया, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फियर बेस्ड कंट्रोल, इमोशनल आइसोलेशन। कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं, लेकिन सोच पर पूरा कंट्रोल। इसीलिए यह मामला और भी ज्यादा डरावना बन जाता है। उनके पेरेंट्स मीडिया से कहते हैं काश एक बार बैठकर बात कर ली होती। हमने फोन बंद करने को कहा, लेकिन यह नहीं पूछा कि फोन में चल क्या रहा है। यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा। ये कहानी सिर्फ गाजियाबाद की नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां साइलेंस को इग्नोर किया जा रहा है। गेम बुरा नहीं होता, लेकिन जब गेम तुम्हारी सोच चलाने लगे तो समझ जाना कुछ गलत हो रहा है।
इस कहानी को आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव था कि कहीं आपके बच्चे भी ऐसे गेम्स का शिकार तो नहीं बन रहे। ये गेम्स शुरुआत में बच्चों को आसान और सोचने वाले टास्क देते हैं। जब बच्चे उन्हें पूरा कर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वे टैलेंटेड हैं और जीनियस भी। लेकिन धीरे धीरे ये गेम्स बच्चों को एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां वे अपने लोगों से दूर हो जाते हैं और किसी से बात नहीं करते। फिर गेम्स उन्हें ऐसे टास्क देते हैं जिनमें बच्चे बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, और अगर वे टास्क पूरा ना करें तो गेम ही उनसे बोलता है, तुम लूजर हो, तुम इस काबिल नहीं कि तुम मेरे दिए हुए टास्क को पूरा कर सको। इस तरह ये गेम्स बच्चों को एक खतरनाक जाल में फंसा लेते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा ऐसे गेम्स खेल रहा है तो उसे इनसे बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो में दिखाई देने वाली फुटेज और सुनाई देने वाली सभी बातें मीडिया चैनल से ली गई हैं। हमने जो सुना वही आपको बताया। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।